हेलो दोस्तों, मैं एस गौतम आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ और सीधे चलते हैं काम की बात पर। वीडियो क्रमांक 5 इंग्लिश कैसे जल्दी और सही सीखें फ्री कोर्स का अंतिम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमने एक बहुत अच्छा फ्री कोर्स तैयार किया है। फ्री में इंग्लिश सीखने का एक बेस्ट रोड मैप बनाने की कोशिश की है। हमने 5 वीडियोस बनाए हैं और यह अंतिम वीडियो है। इसमें सारे वीडियोस के मैंने समरी भी देने की कोशिश करी है, जिससे थोड़ा-थोड़ा आपको हिंट मिलेगा। मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं, उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अलग सेगमेंटेड किया हुआ है। सारे वीडियोस साइकोलॉजिकल तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं, जिससे आपको सही तरीके से, सरल तरीके से चीज़ें समझ में मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करी है। अब यह विश्व स्तर का कोर्स मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि क्या होता है, कोर्सेज तो बहुत है लेकिन सारे कोर्सेज कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन कई जगह हमारा जो इंग्लिश सीखने वाला व्यक्ति है, जो एक साधारण स्टूडेंट है, वह कंफ्यूज होता है। मैंने बहुत ही सिंपल करने की कोशिश की है। जब आप ये पूरी वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश जितना कहा जाता है कि शायद ये कठिन है, यह उतनी कठिन नहीं है बल्कि उतनी सरल है। तो हम चलते हैं सीधे काम की बात पर आगे। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ये मैंने कई बार रिपीट किया है, फिर से रिपीट करता हूँ, तो मैं आपको सही चीज़ें बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा और ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपको बहुत लाभ होगा। आगे चलते हैं। वीडियो क्रमांक 1 का रिवीजन, चूंकि यह अंतिम वीडियो है तो हमने इसके पहले 4 वीडियो बनाए हैं, तो हम 5वें वीडियो के मुख्य बिंदु सबसे आखिरी में लेंगे। सबसे पहले एक बार फटाफट हम रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको इंग्लिश सीखने में सरलता होगी। तो वीडियो क्रमांक 1 का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था वीडियो क्रमांक 1 का पॉइंट नंबर 1 मानसिक तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन। आप मान के चलिए, जब भी आप किसी भाषा को सीखने जाते हैं तो सबसे पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है। जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं तब आप किसी भी चीज को अच्छे से ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में जाकर और डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन बेसिक इसका यही है कि आप मेंटल या मानसिक तरीके से उसको आपको तैयार रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप सही चीजें सीख सकते हैं। वीडियो क्रमांक 1 का रिवीजन का पॉइंट नंबर 2, वातावरण का निर्माण। अब देखिए, इंग्लिश आपको सीखना है तो डेफिनेटली आपको, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने उसमें, आप जाएंगे, आप देखेंगे, समझेंगे। इस वीडियो में मैं बार बार उसको रिपीट करने की बजाय समय वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे मुद्दे की बात करता हूँ कि वातावरण का निर्माण, आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, बिना एटमॉस्फेयर का निर्माण की इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो वातावरण वातावरण का निर्माण आप कैसे करेंगे? वातावरण का निर्माण करने के लिए आपको आपके चारों तरफ जो भी माहौल है उसको इंग्लिशमय करना पड़ेगा। मतलब आप अपने रूम में बैठे हैं, अपने स्टडी कर रहे हैं, अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश का माहौल बनाना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं वातावरण का निर्माण, और इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। आप एक बार करके देखिए और इसके फायदे देखिए आप। आगे चलते हैं। वीडियो क्रमांक 1 का ही रिवीजन कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 3, लिसनिंग की आदत डालना है, सुनने की आदत डालना पड़ेगा आपको। इंग्लिश सुनने की आदत, मैं किसी भी चीज़ को सुनने की आदत, हमारा पॉइंट है इंग्लिश सीखना। तो हम बेसिक से चल रहे हैं। मैं बेसिक्स में आपको ये जो वीडियोस बता रहा हूँ, जो समरी बता रहा हूँ, एक एक करके आपको छोटी छोटी बातें बताता जा रहा हूँ। डिटेल में आप वीडियो में और देख सकते हैं, पर इसमें भी मैं बहुत कुछ आपको समझा सकूंगा। लिसनिंग की आदत डालना मतलब आपको इंग्लिश को सुनने की आदत डालना है। जैसे आप कहीं टीचर के यहाँ हैं, कोई इंग्लिश का टीचर है या कोई इंग्लिश न्यूज़ सुन रहे हैं आप, या कुछ भी इंग्लिश की चीज़, तो आपको सुनने की आदत डालिए। अभी क्या होता है, आप आपने भी यह फेस किया होगा और मैक्सिमम हम लोग फेस करते हैं। जब भी इंग्लिश में कुछ आता तो हम लोग उसको सुनते ही नहीं, क्योंकि सुनते इसलिए नहीं है, हमको समझ में नहीं आता। इसलिए आपको समझ में आए या समझ में ना आए, आपको इंग्लिश को सुनने की आदत डालना पड़ेगा। यह मेरी रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो क्रमांक 2, यह मैंने आपको जो समरी बताई, यह वीडियो क्रमांक 1 की थी। वीडियो क्रमांक 2 की समरी भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्णमाला सीखने का सही तरीका, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ए फॉर ये, बी फॉर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। मैंने आपको बताया था कि आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट में नहीं रुकना है और आपको उसके आगे बढ़ना है। और मैंने आपको बताया था इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। आगे चलते हैं। वीडियो क्रमांक 2 का रिवीजन,
दूसरा पॉइंट, छोटे शब्दों का निर्माण सीखना। डेफिनेटली जब आप इंग्लिश सीखना शुरू कर देंगे तो छोटे छोटे शब्दों का आपको निर्माण ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेगा। और उसी श्रृंखला में जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसी वीडियो क्रमांक 2 का ही पॉइंट नंबर 3 है छोटे वाक्यों का निर्माण सीखना। जब आपसे इंग्लिश थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगी तो छोटे छोटे वाक्य आप बनाना सीखना शुरू कर देंगे। तो आप सीखना शुरू कर देंगे नहीं, आपको उसको शुरू करना है। छोटे छोटे वाक्य बनाइए, बिल्कुल छोटे छोटे अपने मन से बनाइए, किसी को कॉपी मत करिए। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यहाँ होती है कि किसी ने हमको 10 वाक्य दे दिया या 50 वाक्य दे दिया, सर ने दे दिया, कहीं भी दे दिया, कहीं से हमें से बोले इसको रटो। जब आप उसको रटेंगे तो आप रटेंगे, आप सीखेंगे नहीं। और मैं जो बात कर रहा हूँ छोटे वाक्यों का निर्माण आपको स्वयं करना। आप हिंदी में लिखिए अपने मन से और उसको इंग्लिश बनाइए, अपने मन से लिखिए और इंग्लिश बनाइए, और फिर इसका फायदा देखिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो क्रमांक 2 का रिवीजन का पॉइंट नंबर 4, लिटिल स्पीकिंग। लिटिल स्पीकिंग मैंने इसलिए बोला कि अभी आप इस स्टेज पर रहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, पर लिटिल स्पीकिंग मतलब थोड़ा थोड़ा बोलने की आदत आप डालना शुरू कर दीजिए। क्या है, थोड़ा थोड़ा जब बोलने लगे कहीं अटकेंगे, कहीं रुकेंगे, कहीं समझ में नहीं आएगा, कहीं कुछ इश्यूज आएंगे, तो आप धीरे धीरे जब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करेंगे तो आप जो आपके पॉइंट्स, जो आपके इश्यूज, जो आपके मुद्दे आ रहे हैं, तो आप उनको धीरे धीरे एड्रेस करना, मतलब उनका समाधान करना भी शुरू कर देंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा बोलने की आदत भी आप डाल लीजिए। और इसमें और डिटेल से समझना तो आप उसको और अच्छे से देख सकते हैं, पर बेसिक उसका यही है। वीडियो क्रमांक 3 का रिवीजन। अब देखिए वीडियो क्रमांक 3 का रिवीजन है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण दो चीजें हैं, पहला डिक्शनरी और दूसरा है ग्रामर। तो पहले हम डिक्शनरी की बात करते हैं। डिक्शनरी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इंग्लिश सीखने के लिए। बिना डिक्शनरी का ज्ञान हुए आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, कोई नहीं सीख सकता। डिक्शनरी मतलब शब्दकोश। तो सबसे पहले जब आपके पास शब्द, जब आपको किसी चीज का इंग्लिश का अर्थ ही नहीं पता होगा कि हिंदी में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं या इंग्लिश में इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप कैसे इंग्लिश सीखेंगे। तो इसके लिए हम डिक्शनरी का उपयोग करते हैं। तो डिक्शनरी पढ़ने का सही तरीका मैंने डिटेल में बताया है, लेकिन बेसिक उसका ये है कि जैसे ही आप डिक्शनरी उठाते हैं तो आप उसको हाईलाइट करिए या मार्किंग करिए या उसको सर्कल बनाइए, जो भी करते हैं, जो भी आप याद करते जा रहे हैं, जो आपको याद होते जा रहे हैं, उन पे आप मार्किंग करते जाइए डिक्शनरी में। करेक्ट। और आप इसका फायदा देखिए। डिक्शनरी लिखने का सही तरीका मैंने पहले आपको बताया पिछले पॉइंट में। डिक्शनरी पढ़ने का क्या तरीका, मार्किंग करिए आप देखेंगे महीने डेढ़ महीने में जब पूरी डिक्शनरी पढ़ चुके होंगे, उन्हीं शब्दों को बार बार लिखने के प्रयास करिए जिन शब्दों को आपने पढ़ा है, जो शब्द आपसे बनते हैं, और फिर आप मैजिक देखिए उसका। अब वीडियो क्रमांक 3 का ही रिवीजन कर रहे हैं हम, उसमें ग्रामर लिखने एवं पढ़ने का सही तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। ग्रामर में आप कंफ्यूज मत होइए। मैंने एक छोटा सा उसमें एक डिटेल दी हुई है, उस डिटेल को आप देखिएगा। उसमें आपको ग्रामर का बहुत ही सिंपल सरल तरीका बताया हुआ है। देखिए ग्रामर, अगर आप ग्रामर रटने की कोशिश करेंगे तो ग्रामर आपसे बनना मुश्किल होगा। आप कहेंगे सर आप क्या कह रहे हैं, ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर नहीं बने। क्योंकि ग्रामर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ग्रामर का कनेक्शन ग्रामर से डायरेक्ट नहीं है, ग्रामर का कनेक्शन सेंटेंस है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको क्या, कि आपको मीनिंग बननी चाहिए, आपको सेंटेंस बनने चाहिए। जब आप सेंटेंस और मीनिंग, डिक्शनरी और आपके पास शब्दकोश हो जाएगा, आपको सेंटेंस थोड़ा थोड़ा गलत सही चाहे आप जैसे बना लेंगे, तो आप ऑटोमेटिक सीखना शुरू कर देंगे कि इसमें ग्रामर का प्रयोग कैसे करना है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके पास शब्द ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ग्रामर में जो छोटे छोटे इश्यूज आते हैं वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक दूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो क्रमांक 4 का रिवीजन। वीडियो क्रमांक 4 में हमने 4 बातें कही। उसमें पहली बात है इंग्लिश सुनने का तरीका। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया इंग्लिश सुन, पहले वीडियो में बताया इंग्लिश सुनने का, अब आपको इसमें भी बता रहा हूँ इंग्लिश सुनने का तरीका। इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस आपको आज से ही डाल देनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश सुनने का सबसे अच्छा तरीका होता है न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़। इंग्लिश न्यूज़ में क्या होता है, उनका उच्चारण जो होता है, कि इंग्लिश के जो एंकर, इंग्लिश न्यूज़ के जो एंकर्स होते हैं उनका उच्चारण बहुत बढ़िया होता है। तो जब आप उस उच्चारण में सुनते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अंतर्मन उस उच्चारण को कैच भी करता है। इसलिए इंग्लिश सुनने का सबसे बढ़िया तरीका होता है न्यूज़, और बाकी डिटेल में भी आप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो क्रमांक 4 का रिवीजन। दूसरा, इंग्लिश पढ़ने का सही तरीका।
इंग्लिश पढ़ने का सही तरीका मैंने अपने 28 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैंने अपने हजारों स्टूडेंट्स को सिखाया और बहुत बहुत सक्सेसफुल रहा, वो मैंने आपको बताया हुआ है। एक बार फिर उसको रिपीट करता हूँ। इंग्लिश पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है कि आप हिंदी न्यूज़पेपर लीजिए और इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए और दोनों को कॉम्बो करके पढ़िए। आप हिंदी पेपर पढ़ लीजिए पहले, फिर इंग्लिश पेपर पढ़िए। आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश का पेपर ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। एक बार करके देखिए और फिर आप कहेंगे थैंक यू गौतम सर। आगे बढ़ते हैं। वीडियो क्रमांक 4 का रिवीजन का पॉइंट नंबर 3, इंग्लिश लिखने का सही तरीका। देखिए, इंग्लिश लिखने का तो एक ही तरीका है कि इंग्लिश लिखना है। सही तरीके का मतलब ये है कि आप उसको जितना मनोरंजक बना सकते हैं उतना मनोरंजक लिख। आप अपने मन से लिखिए, कोई स्पीच लिखिए, कोई अपने घर की ग्रोसरी या किराना का लिस्ट बनाइए, इंग्लिश में बनाइए। आप कुछ भी प्रोग्राम होता है आप इंग्लिश में उसको लिखने की कोशिश करिए। इंग्लिश में जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना आपकी इंग्लिश की राइटिंग भी सुधरेगी और इंग्लिश लिखने का सही तरीका भी आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश बोलने का सही तरीका। देखिए, आप ये जो है ना इंग्लिश बोलने का सही तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास जो मैंने पूरे वीडियोस में बताए हैं, आपको 4 वीडियो है, 5वां वीडियो है, इसमें सब मैंने शुरू वीडियो में आपको बोला है कि इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा आप बोलना शुरू करिए। देखिए, मैंने बहुत ही मनोवैज्ञानिक, बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके से बताया हुआ, आप इसको एक बार करके देखिए, आपको फायदा आएगा। तो आप इंग्लिश बोलने के सही तरीके के बिंदु पर हम डिस्कस करते हैं। इंग्लिश बोलने का सही तरीका ये होता है कि सही उच्चारण होता है एंकर्स का। आप मतलब न्यूज़ एंकर्स का, उनको देखिए आप और उनके उच्चारण को पकड़ने की कोशिश करिए। और इंग्लिश बोलने का सही तरीका है, इंग्लिश बोलना आप तभी सीख पाएंगे, सबसे पहले आप अपने अंदर की झिझक, अपने अंदर की शर्म को किनारे फेंकिए। और दूसरा पॉइंट, अपने घर में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं काम करते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलने की आदत डालिए। कुछ भी चीज़ बोलते हैं आप एक बार इंग्लिश में रिपीट करने की कोशिश करिए, आपको इंग्लिश बोलने में बड़ी सहायता मिलेगी। कुल मिला के कहना ये है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको खुद एक अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब वीडियो क्रमांक 5। देखिए, हमने इतनी सारी बातें की इंग्लिश में, आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, हर वीडियो में बताया, 1 2 3 4 5 है वीडियो पे। और वीडियो बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे वीडियो से आप बिल्कुल आज ही ज्ञाता बन जाएगी। देखिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। ठीक। तो मैं अगली बात, इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप ऐप्स का उपयोग करना सीखें। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जो इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो मेथड मैंने आपको बताया वो उस मेथड को आप लिखिए, और वो जहाँ जहाँ आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है किसी भी तरह का, ऐप से आप अपने नॉलेज को एनहेंस, आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए। तो ऐप्स का उपयोग करिए और सही ऐप्स का उपयोग करिए। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब का सही तरीके से उपयोग करना सीखिए। इंग्लिश सीखने के लिए यूट्यूब भी बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, परंतु उसमें दिक्कत ये होती है कि आपको सही टीचर मिलना चाहिए। सही टीचर का मतलब है जो आपको सही बात करे, कड़वी बात करे पर सही बात करे, और आपको सही लाइन में लेकर चले। ऐसा कोई भी टीचर मिलता है तो आप अवश्य उसको फॉलो करिए और अवश्य उसको उसकी बातें सुनिए और इंग्लिश सीखने की कोशिश करिए। ऑनलाइन कोर्सेज, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। अगर आपको रिजनेबल पॉइंट में, कोई भी, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, आपको जो अच्छा लगे, आपको अच्छा लगता है तो ये भी एक माध्यम हो सकता है। मैंने जो विधियां बताएं उसमें एक विधि ये भी है कि अगर आप किसी को ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं तो आपको थोड़ा मोड़ा तो अवश्य फायदा हो। आगे चलते हैं। मैंने आपको 5 वीडियोस बताए, उम्मीद करता हूँ, देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें तो आपको नहीं कह सकता था कि नहीं आप बिल्कुल सीख ही जाएंगे, पर मैंने बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से सारे वीडियोस का निर्माण किया है। और आप वीडियोस में जो जो आपके काम की बातें हैं, वो महत्वपूर्ण बातें आप लिख लीजिए और उसमें कोशिश करिए, उसमें प्रयास करिए, आपको अवश्य इससे फायदा होगा। और आपने मेरा वीडियो सुना, आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।